मांडर विधानसभा उपचुनाव में मतगणना शुरू हो गई है। सुबह 8 बजे से ही मतों की गिनती हो रही है। रांची के पंडरा कृषि बाजार में मांडर उपचुनाव की काउंटिंग शुरू हो गई। पंडरा बाजार समिति में कुल 3 हॉल में 7-7 की संख्या में टेबल लगाए गए हैं। मतलब 21 काउंटिंग टेबल पर 21 राउंड की काउंटिंग हो रही है। मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पंडरा बाजार समिति स्ट्रांग रूम में ईवीएम की कड़ी सुरक्षा के बीच रखा गया है। मांडर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी की गंगोत्री कुजूर, कांग्रेस के शिल्पी नेहा तिर्की, एआईएमआईएम के समर्थित देव कुमार धान समेत 14 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज होगा। मांडर उपचुनाव की मतगणना शुरू हो चुकी है। कड़ी सुरक्षा के बीच मतगणना की प्रक्रिया चल रही है। किस काउंटिंग टेबल पर किस राउंड में मतगणना होगी और अधिक जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रुचि शर्मा। लगातार हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़े हुए और पर्पल की अपडेट हमारे तक पहुंचा रही है। रुचि, 8 बजे से ही मतों की गिनती शुरू हो गई है। अब तक के रुझान की बात करें तो अब तक क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? देखिए उर्वशी, यहाँ पर 3 लेयर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो की गई है। हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरह की यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है। और अगर बात करें रुझान की तो ये दोपहर के बाद ही रुझान आ पाएंगे और कौन से जो प्रत्याशी होंगे उनका किस्मत जो है मांडर विधानसभा पर कौन राज करेगा, ये फैसला जो है वो दोपहर के बाद ही रुझान के बाद पता चल पाएगा। लेकिन आपको बता दें कि 14 प्रत्याशी जो हैं वो अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और 3 प्रत्याशियों में कह सकते हैं 3 प्रत्याशी जो हैं उनमें कांटे की टक्कर है। और इसमें जो बंधु तिर्की की बेटी है शिल्पी नेहा तिर्की और गंगोत्री कुजूर, ये दोनों में कांटे की टक्कर कह सकते हैं। लेकिन जो बागी भाजपा के जो बागी प्रत्याशी कहें देव कुमार धान, उनमें भी टक्कर है। तो ये जो 3 प्रत्याशी हैं उनके किस्मत का जो फैसला है वो आज होगा। और मांडर विधानसभा क्षेत्र में कौन प्रत्याशी जो हैं अपने अपने, हालांकि सभी के मैनिफेस्टो में अपने अपने वादे थे कि मांडर विधानसभा क्षेत्र में वो विकास के कार्य करेंगे, लेकिन किनको जनता मौका देती है आज यह फैसला हो जाएगा। तो आपको बता दें उर्वशी की जो बंधु तिर्की हैं उनकी आय से अधिक संपत्ति मामले में उनकी विधायकी चली गई थी। हालांकि उस समय वो कांग्रेस से चुनाव नहीं लड़े थे, उस समय झारखंड विकास मोर्चा उनकी पार्टी थी। और जब उन्होंने वापस कांग्रेस का दामन थामा और कांग्रेस ने सहर्ष स्वीकार किया और महागठबंधन से जो शिल्पी नेहा तिर्की है उनको सपोर्ट मिला है और मुख्यमंत्री स्वयं जो है वो चुनावी मैदान में उतरे थे, उनका समर्थन रहा है। और झारखंड मुक्ति मोर्चा के जितने दिग्गज हैं या कांग्रेस को जो दिग्गज नेता हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे तक का आगमन हुआ और वो प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर कहें या फिर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम की बात करें तो सभी ने जो है उनका खुलकर समर्थन किया। और महागठबंधन का यह पुरजोर प्रयास रहा है कि ज्यादा से ज्यादा बहुमत जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की के पाले में आए। वहीं बात करें गंगोत्री कुजूर की तो गंगोत्री कुजूर के समर्थन में केंद्रीय मंत्री तक चुनावी मैदान में उतरे थे और जनता को जो है लोक लुभावने वादे कहें या विकास के वादे कहें वो उन्होंने किए हैं। तो देखना होगा कि जनता जो है, चूंकि जनता जनार्दन ही फैसला करेगी कि कौन मांडर विधानसभा क्षेत्र में राज करेगा। आपको बता दें कि अब मात्र 2.5 साल के कार्यकाल बचे हुए हैं और उसमें भी अगर एआईएमआईएम की बात करें तो उसमें जो ओवैसी है उनका आगमन हुआ और वो मांडर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी अभी तक की अगर बात करें तो करीब 1 घंटे हो चुके हैं। 8 बजे से ही मतों की गिनती हो रही है। कितने राउंड की गिनती हुई है और अगर बात करें तो मतगणना को लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहे हैं? देखिए उर्वशी, अभी जो है वो 21 राउंड में काउंटिंग होनी है, लेकिन जो पोस्टर बैलेट की जो गिनती है वो अभी हुई है। अब जो है वो मतगणना अब शुरू होंगे। तो 21 टेबल ऐसे बनाए गए हैं जहां पर मतों की गिनती होगी। तो अभी तक जो रुझान है या प्रतिशत एक जो आंकड़ा कह सकते हैं वो अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन कुछ ही देर में जो आंकड़ा है वो सामने आएंगे।
तो कह सकते हैं कि कार्य हो रहे हैं और दोपहर बाद ही उर्वशी जो है वो रुझान सामने आ सकते हैं। या आंकड़ा जो है वो लगातार हम बताते रहेंगे, जो भी जितनी गिनती होगी उसका प्रतिशत हम ये बताते रहेंगे। बिल्कुल रुचि, मांडर का विजेता कौन होगा ये दोपहर में क्लियर हो जाएगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए।